देखो ये एवरेज के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो बार बार ये पेपर में आते भी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये होता है। अब देखो क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर कह रहा है नंबर लिख लिया, जहाँ मीन कह रहा है मीन लिख लिया। उसके बाद कह रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 32। उसके बाद कह रहा है कि मीन ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 37। अब देखो ये टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12 नंबर, ये 11। अगर 12 में से 11 घटा देंगे तो एक नंबर बचेगा। हाँ जी, वही आंसर होगा। अब देखो 11 की ट्रिक आपको पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट वाला डिजिट लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, दोनों को ऐड कर दो, 385 होगी। 6 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, पहले 6 के फैक्टर देखो क्या होता है, 3 इंटू 2। तो पहले तो इसको 3 गुना करो 32 को, तो 32 को 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 96। और 96 का कर दो डबल, 96 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 192। ऐसे ही 36 का करो, पहले तो 37 का इसका 3 गुना करो, 3 गुना करोगे तो 3 3 9 90, एक हो गया, 3 7 21, 90 प्लस 21 कितना हो जाएगा 111। उसके बाद इसका कर दो डबल, तो डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 222। ठीक है। उसके बाद ये जो 12 नंबर है इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 4 1 और 4। अब ये 12 नंबर का सम है और ऊपर आपका 11 नंबर का सम है 385। 12 नंबर के सम में से ये घटा दो तो आपका आंसर जाएगा 29। समय लगा उनका, समय लगा पहला क्वेश्चन। 414 कैसे है? ये 414 मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, जो 6 और 6 नंबर थे। हाँ जनक, लग गया समझ? हाँ जी, चलो अगला करें फिर। The average of 5 consecutive integer starting with m is n। तो 5 कंजक्टिव नंबर, आप कंजक्टिव मतलब लगातार, पहला ले लो, मान लो 5 कंजक्टिव नंबर स्टार्टिंग विद m, मान लो पहला m है, दूसरा m+1 होगा, तीसरा m+2 होगा, m+3 होगा, m+, ये मैंने 4 नंबर ले लिए का जो कंजक्टिव हैं, जो m से शुरुआत हुई थी, और इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज उसने दिया है क्वेश्चन में n होगा। तो इन्हें सॉल्व करो, 1 2 3 4 5, 5m प्लस 2 और 1 3 3 6 6 और 4 10, और ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5n हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो यहाँ से आ जाएगा m+2 बराबर n। अब आंसर देखो n में ही निकालना है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, 2 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा m बराबर n-2। बोलो इतना लग गया समझ? इतना लग गया समझ? हाँ जी सर, लग गया समझ। हाँ, अब देखो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंजक्टिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। 6 कंजक्टिव मतलब पहला m+2 है, कंजक्टिव है लगातार, तो अगला हो जाएगा m+3, m+4, m+5, m+6, 3 और 2 5 और 1 और ले लो m+7, ये हो गए। कह रहा है इन 6 नंबर का जो एवरेज है वो क्या होगा, इनको सबको जोड़ के 6 से लगाओ भाग। अब देखो इन्हें जोड़ो, 1m 2m 3m 4m 5m 6m 6m प्लस ये 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, 14 6 20 और 7 27 बटे 6। अब क्या करो, ये जो m की वैल्यू ऊपर आई थी ना n-2, वो यहाँ पे रख दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 को n से करोगे तो 6n हो जाएगा, और 6 को 2 से करोगे तो 12 हो जाएगा माइनस का, प्लस 27/6। 6n 27 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे? अब इसको जो है डिवाइड कर दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2n + 5/2।
2n प्लस 5/2 का मतलब आपका ए पार्ट आ जाएगा। बोलो लगा समझ में? लग गया समझ? हाँ जी सर। ओके, ये नहीं लगे ना फिर वीडियो में रिपीट कर करके देखी जाना। 8 कंजेक्टिव नंबर आर गिवन। 8 कंजेक्टिव नंबर, तो पहला मान लो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कंजेक्टिव नंबर आर गिवन इफ द एवरेज ऑफ द टू नंबर दैट अपीयर इन द मिडिल। देखो मिडिल में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2, बाकी 3 आगे से छोड़े, 3 पीछे, तो ये मिडिल में आ गए। कह रहा है कि जो इनका एवरेज है, इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 6 है। तो इसे सॉल्व कर लो, x और x 2x प्लस 4 3 7, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 2x बराबर 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 5/2। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में देन द सम ऑफ द 8 गिवन नंबर, देन द सम ऑफ द 8 गिवन नंबर, इनको पहले जोड़ो। एक तो हो जाएगा 8x प्लस 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28, और जो x की वैल्यू आपकी आई है 5/2, ये यहाँ रख दो, ये काट दो। 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 प्लस 28, तो ये आ गया आंसर 48। आपका डी पार्ट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे करना, लगा समझ? अगला करते हैं। द एवरेज ऑफ 4 कंजेक्टिव, ये तो आपका सही गया था। द एवरेज ऑफ 4 कंजेक्टिव इवन नंबर इज 15, इवन नंबर। तो पहला नंबर x हो गया, दूसरा x+2 हो गया, x+4 हो गया, एक हो गया x+6, ये 4 आपके कंजेक्टिव नंबर हो गए, और इनका एवरेज दिया हुआ है 4। द एवरेज ऑफ 4 कंजेक्टिव इवन नंबर इज 15, ये दिया है 15। तो इसको सॉल्व कर लो, x 2x 3x 4x प्लस 4 और 2 6 6 12, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो, 15 चौक 60। 4x बराबर 60 में से उधर ले जाके 48, ये घटा दो 48, और ये आ जाएगा आपकी x की वैल्यू 12। क्वेश्चन कह रहा है देन हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। देखो पहला क्या होगा 12, दूसरा 12 और 2 14, 12 4 16, 12 और 6 आपका आएगा 12 6 18। तो सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ये आपका सही गया था उनका। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल, देखो 5 का पहला मल्टीपल 3 होगा, दूसरा 6 होगा, पर वो कह रहा है इसको लेना नहीं, केवल ऑड लेने हैं। तो पहले दूसरा हो जाएगा 9, फिर 12 लेना नहीं, फिर हो जाएगा 15, फिर 18 लेना नहीं, फिर हो जाएगा 21, केवल ऑड लेने हैं, वो भी 5, फिर 24 लेना नहीं, फिर हो जाएगा 27। तो पहले 5 ऑड ये होंगे, है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, अब इनको 5 से डिवाइड कर दो। देखो 9 3 12, 15 12 27, 27 और 27 54, 54 में 21 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 75, और फिर इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15। सी पार्ट आ जाएगा, लगा समझ में? ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इन ए 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट इज 7.2, मतलब ये मीन दिया है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर। आपको
20 ओवर मतलब टोटल, और आपको एवरेज दिया 7.2। यहाँ से सम निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 72 दूनी 144, 144.0, 144 आ जाएगा। तो अब कह रहा है इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 50 ओवर, 15 ओवर का मैच हो गया और रन रेट अभी चल रहा है 6 का, तो अभी टोटल सम कितना हो गया 90। टोटल रन बनाने 144, हुआ है अभी 90, तो अभी भी कितने रन और चाहिए, 54 रन और चाहिए। और ये बनाने हैं 5 ओवर में, क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं, 20 ओवर की गेम है। तो अब 5 ओवर में 54 रन बनाने हैं, तो कितने का एवरेज चाहिए, 10.8 का। डिवाइड कर दो, 5 5 एकम 5, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दिया, फिर पॉइंट लगा के 5 अट्ठे 40, 10.8 हो गया। लगा समझ में? यस सर। चलो अगला देखो। इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, 4 ऑब्जर्वेशन है मतलब नंबर दिया है, ऑब्जर्वेशन मतलब मीन दिया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्रॉस ऑब्जर्वेशन निकाल लो 80। अब कह रहा है व्हेन ए कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑब्जर्व, मतलब ये 4 थी, मान लो a प्लस b प्लस c प्लस d, ये 4 थी, तो यहाँ से सम आ गया a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 80। अब कह रहा है अगर हर नंबर में c जोड़ा जाए, तो c ये और कोई ले लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो c हो जाएगा, x बाई z w ले लेते हैं, x बाई z एंड w। अब इन सब में c जोड़ दो अपनी तरफ से, कुछ अपनी तरफ से मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ। कह रहा है इफ ईच नंबर c इज एडेड, नंबर तो 4 ही रहे, तो जो उनका एवरेज होता है वो 2 बढ़ जाता है, 22 हो जाता है। तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 88 बराबर x प्लस बाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और 4c हो जाएगा। x प्लस बाई प्लस डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के 80 उठा के यहाँ रखो, तो 88 में से 80 घटाओ तो 8 बचेंगे। 8 इक्वल टू 4c, ये काट दो, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, c पार्ट आ जाएगा। या फिर हमने जो कंसेप्ट किया था कि मान लो x1 x2 डॉट 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 xn नंबर है, उनका एवरेज x बार है, तो अगर ईच नंबर में a ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली एवरेज क्या होता है, a ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एवरेज 20 दिया था, यहाँ 22, तो मतलब उसने 2 ऐड किया है, तो ऑटोमेटिकली c की वैल्यू 2 आ जाएगी। डायरेक्ट कंसेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। c 20 से 22 बढ़ा है, मतलब 2 ऐड किया है, मतलब ऑटोमेटिकली c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट, ये माइनस में भी लगता है, ये मल्टीप्लाई में भी लगता है, और ये डिवाइड में भी, और ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है। द एवरेज वेट ऑफ 40 चिल्ड्रन, 40 बच्चों का एवरेज दिया है 36.2, तो यहाँ से सम निकाल के बताओ कितना आएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दो। चालीस से मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, देखो ये 0 से करोगे तो ये पहले हो जाएगा 362, पॉइंट हट जाएगा, बचेगा 4, 4 का मतलब क्या है 2 इंटू 2, इसको 2 बार डबल कर दो। पहले 362 को डबल करो, 3 का डबल 2 का डबल 4, 6 का डबल 12, 3 का डबल 6 और एक कैरी 7 हो जाएगा। एक बार इसका फिर डबल कर दो, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 7 का डबल 14, कितना आसान है, 144, ठीक है। अब कह रहा है इसमें when 3 more children, 3 बच्चे और जोड़ दिए जाते हैं, एक 40.3 का, एक 39.7 का, एक 39.5 का। ज्वाइन द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ द 43 चिल्ड्रन, 40 का ये था, 3 ये आ गए, तो अब वो कह रहा है एवरेज बताओ 43 का। तो पहले तो इनको जोड़ लो, 7 और 5 12 और 3 15, एक कैरी हो गया, 9 9 18 प्लस 9 27 और 2 29, 2 कैरी हो गया, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, और ये आ गया 1569.5। अब इसको 43 से डिवाइड कर दो 1569.5 को, तो आपका आ जाएगा एवरेज पूरी क्लास का 43 बच्चों का। इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, जल्दी निकाल के देखो कितना आ रहा है।
43 प्राइम नंबर है। पहले तो 3 बार भाग जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। सर 3.70 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.7। नहीं, अब 6 बार दे दो। 6 3 18, 6 चक 24 और 1 25, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 35 आ नहीं रहा। 1569.5 43। 36.5 समथिंग आ रहा है। 4। बी पार्ट। सर बी पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई थी, 3 दिया 9 है, 3 बार दिया, ये गलत हो गया था स्टेप। 3 3 या 9, 4 दिया बार, फिर आपका आंसर सही आने लगेगा। तो ओंकार समय लगा, बी पार्ट आएगा इसका। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 फ्रेंड, 3 बंदे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और उनकी एवरेज मनी जो है आपकी दी हुई है ₹80 दी हुई है। तो यहाँ से उनका सम निकाल लो। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 240 इन ए पार्टिकुलर मनी। इफ बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल ऑफ व्हाट ए स्पेंड, मान लो ए एक्स स्पेंड करता है तो बी डबल कर रहा है 2x और सी करेगा ट्रिपल 3x। तो अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लो, x 2x 3x, एक्स एक्स काट दो। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों मिक्स कर दिए इसमें। अब कह रहा है एंड इफ द एवरेज ऑफ देयर अनस्पेंट पॉकेट मनी इज 60, उनकी अनस्पेंट एवरेज कितना दिया है 60, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 180। ये आपकी अनस्पेंट है और ये उनकी टोटल पॉकेट मनी है। तो उन्होंने खर्चा कितनी की होगी, 240 में से ये 180 घटा दो, तो कितना उनकी पॉकेट मनी कितनी बची 60। कह रहा है ए कितना खर्चा करता है, ए को ऊपर रखो 1 और बाकी नीचे इनको रख के और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 × 60, तो आंसर 10 आ गया। ए पार्ट आंसर आ गया। ये इस तरह से क्वेश्चन करना। दोबारा समझाना है। दोबारा हाँ जी। इसमें 2 चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज 2 चैप्टर मिक्स किए हुए हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि फिर मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2 3 चैप्टर मिक्स किए होते हैं, मतलब सर जीके पढ़ी कर से जीके पढ़ी फोन तो नहीं आया, फोन में आया सिर्फ। देखो कह रहा है द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 फ्रेंड, उनके 3 बंदों की पॉकेट मनी कितनी है 80, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 240, ये उनकी पॉकेट मनी है। फिर कह रहा है, फिर स्पेंडिंग की बात करने लगा है, कह रहा है बी स्पेंड व्हाट ए डबल ऑफ ए, सी स्पेंड व्हाट ट्रिपल ऑफ ए मान लो एक्स करता है, तो ए बी सी का यहाँ से रेशियो निकाल लो। इनका रेशियो कितना जाएगा x 2x और 3x, एक्स एक्स काट दो तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:2:3। अब कह रहा है कि उनकी जो अनस्पेंड, जो खर्चा नहीं करते हैं वो उसका एवरेज 60 है, जो नहीं खर्चा करते उनका एवरेज 60 है, तो यहाँ से सम निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 180। ये उनकी पॉकेट मनी है, ये अनस्पेंट मनी है। पॉकेट मनी में से अनस्पेंट मनी घटा दो, 240 में से 180 घटा दो, तो 60 रुपए ऐसे हैं जो उन्होंने स्पेंड किए हैं। कह रहा है ए ने कितना स्पेंड किया, तो ए को ऊपर रखो, 1 + 2 + 3 × 60, तो 1/6 × 60 किया, ये काट दिया तो 10 आंसर आ गया। ओके सर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन,
ए मैन परचेज मिल्क फॉर 3 कंजेक्टिव ईयर, 3 साल उसने खर्चा किया, तो हर साल उसने 4080 रुपए खर्चा किए, तो पहले साल 4080 किए होंगे, तो दूसरी साल भी किए होंगे, तो तीसरी साल भी किए होंगे, तो टोटल मनी यहाँ से निकाल लो। तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी? 12,240। अब पहले साल उसने दूध खरीदा 7.5 रुपए पर लीटर पे, मतलब 4080 को 7.5 से डिवाइड करो, तो ये आपका डिवाइड करके कोई नंबर आएगा। फिर 40 दूसरी साल आपने दूध खरीदा 8 रुपए के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 510 लीटर। और तीसरी साल आपने खरीदा है 8.5 के हिसाब से, तो डिवाइड करके ये निकाल लो वैल्यू कितनी आई। तो ये आपकी आएगी 544 और ये आपका आएगा 480। तो आपने पहले साल इतना दूध खरीदा, दूसरी साल इतना, तीसरी साल इतना, और टोटल रुपए का खरीदा 12,240। तो एवरेज पूछ रहा है कि एवरेज कितना होगा, तो टोटल दूध निकाल लो। टोटल दूध 4, तो 4 1 5 और 8 13, और 5 5 10 और 4 14 1 15। आपने 1534 लीटर दूध खरीदा। अब ये डिवाइड कर दो टोटल रुपए में, टोटल दूध डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा बी पार्ट 7.9। इस तरह से क्वेश्चन करना। समझ लग गया? हाँ जी सर। अभी प्रैक्टिस करना, ये ऐसे समझ नहीं लगेंगे, 1-2 बार खुद से भी करके देखोगे ना, फिर आपको समझ लग जाएंगे। बाकी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं समझ लगे तो फिर से देख लेंगे। जी सर। ओके। ओके, थैंक यू सर।